भाई आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी विद्याशंकर तिवारी और मुद्दा है कि क्या भारत पाकिस्तान में युद्ध हो के रहेगा, क्योंकि जिस तरह से 26 फरवरी की एयर स्ट्राइक के बाद अगली सुबह 27 फरवरी को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने दो लड़ाकू विमान भारत के मार गिराए हैं और वो भी पाकिस्तानी सीमा में। और ऐसे में उसने कहा कि एक विमान जो बड़गांव में गिरा, जो एक ट्रांसपोर्ट चॉपर था MI-17, उसके लिए दावा किया है कि वो हमने मार गिराया है। और दूसरी तरफ वो दावा कर रहा है कि एक प्लेन POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरा है, उसके पायलट को अरेस्ट कर लिया है। और ऐसे में इंडिया की तरफ से खबर आई है कि एक F-16 विमान मार गिरा है जो नौशेरा सेक्टर में 3 किलोमीटर LOC के उधर यानी POK में गिरा है और एक पायलट बचता हुआ देखा गया है। तो ऐसे में जब अब खबर आ रही है कि भारत ने ढेर सारे, जो अमृतसर है, पठानकोट है, श्रीनगर है, जितने भी एयरपोर्ट बॉर्डर के आसपास के हैं, उस सब पे आवाजाही रोक दी है। कई फ़्लाइट्स इंटरनेशनल भी कैंसिल कर दी गई और पाकिस्तान ने अपनी सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट कैंसिल कर दी हैं। जितने भी लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, इस्लामाबाद, ऐसे सभी एयरपोर्ट्स पे से सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। तो तिवारी जी, आपको क्या लगता है, अब जैसे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और जैसे ऐसे लग रहा है जैसे दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो दावा किया उस दावे को चेक करने की बात ये है। वैसे सामान्य लेमैन के हिसाब से हम सोचें कि भारत ने कल घुस करके पाकिस्तान में ये कार्रवाई की थी। अब वो अपना विमान और अपना पायलट आज क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भेजने लगा? एक तो यही गले के नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि भारत अपनी तरफ से एक्शन कंप्लीट कर चुका था। ये क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में आए। हाँ, अच्छा, वो प्रीएम्प्टिव एक्शन था, ये भी भारत क्लियर कर चुका है पूरी दुनिया को कि हमने कोई मिलिट्री के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया था। तो इसमें यही पाकिस्तान के जो फॉरेन विभाग के प्रवक्ता हैं फैजल, उन्होंने एक ट्वीट किया और बयान जारी किया कि ये नॉन मिलिट्री ऑपरेशन है हमारा, मतलब एक तरह से नॉन मिलिट्री ऑपरेशन है। इस पे भी और बताइए। तो सुनिए, पाकिस्तान की बात को समझिए। कल जो भारत ने स्टैंड लिया था, भारत ने कहा कि ये प्रीएम्प्टिव एक्शन हमारा था, वो आतंकवादियों के खिलाफ था, हमारा कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। पाकिस्तान ने सिर्फ उसमें इतनी सी बात स्वीकार की थी कि हाँ, उनके विमान कुछ आए थे और कुछ पेलोड्स वगैरह हमारे घास फूस और पेड़ों पर गिरा करके चले गए थे। लिहाजा वो उसी अंदाज में ये जवाब देने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे भी विमान भारत में गए और वो ऐसे पेलोड्स वगैरह गिरा करके चले आए। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है कि हमने भारत के ऐसे ऐसे विमान को मार गिराया, 2 पायलट उसमें मारे गए हैं, एक को हमने जिंदा पकड़ लिया है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आए थे, LOC को क्रॉस करके आए थे, इसमें डाउट की बात इसलिए लग रही है कि भारत जब अपना एक्शन कंप्लीट कर चुका, इसके बाद वो आज ऐसा कदम क्यों उठाएगा? पहली चीज़ तो इसमें यदि ऐसा है जैसा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, तो उसमें इस बात की गुंजाइश है कि चूंकि LOC के पास होता क्या है कि जब आपके विमान भी वहाँ पर निगरानी कर रहे हों और उनके भी विमान निगरानी कर रहे हों, तो उधर से अटैक किया गया हो, इट मे बी पॉसिबल। अब दूसरी बात पे आते हैं कि क्या ये जो हमारा उनके जो F-16 विमान को मार भारत ने गिराया है, जिस नौशेरा सेक्टर की बात कर रहे हैं, नौशेरा सेक्टर में, तो उसके बाद ये नॉर्म्स होता है जब भी ऐसी युद्ध की नौबत आती है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, युद्ध नहीं होने जा रहा। जब भी युद्ध की नौबत आती है, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, तो ये बहुत सामान्य सी बात है कि सिविल जो भी ऑपरेशन होता है या उड़ाने भरती उसको रोक दिया जाता है। क्योंकि जैसा हुआ था ना वहाँ पे पुलवामा वाला कांड, उसमें कन्वाय चल रहा था, साथ साथ सिविलियन भी चल रहे थे, इस वजह से ये कांड हुआ। तो इस वजह से कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो ये रोका गया है। तो एहतियातन जो भी कदम उठाने चाहिए भारत भी उठाएगा, पाकिस्तान भी स्वाभाविक रूप से उठाएगा। लेकिन मैं आपको 3 वो कारण बताना चाहता हूं जिसकी वजह से पाकिस्तान की बुद्धि की बात नहीं आज की डेट में भारत से जंग लड़ना। पहला कारण कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस समय ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो आतंकवादियों को संरक्षण देता है और वहाँ आतंकवादी कैंप चलते हैं। ये अमेरिका जहाँ P5 जिनको बोलते हैं, सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्य देश हैं, उसमें चीन भी शामिल है। बेशक चीन पर्दे के पीछे उसका जितना फेवर करे, लेकिन चीन भी इस बात से काफ़ी हद तक कन्विंस है कि ऐसा होता है। तो एक तो उसकी इमेज, दूसरी उसके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस समय पाकिस्तान की माली हालत इतनी ख़राब है कि उसके पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो आयात करता है, जिससे उसके रूटीन का वो वाहन और जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है वो चलता है, उसको देने के लिए पैसे उसके पास कुल फॉरेन मनी जो बचा है वो $9 बिलियन बचा है। मतलब 2-3 हफ्ता आप इससे खींच सकते हैं। तो उसके पास फॉरेन मनी में नहीं है। उसका जो आयात निर्यात का गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वो चालू खाते का घाटा उसका
बहुत ज़्यादा है। तो वो यहाँ तक पहुँच गया है कि जो उसकी GDP है उसके 42% तक जा चुका है, जो उसका फिजिकल डेफिसिट है वो 6.6% तक जा चुका है। तो उसकी माली हालत बहुत ख़राब है, वो युद्ध को और जंग को अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके मुकाबले यदि भारत की माली हालत को देखेंगे तो जितना कह सकते हैं, जितनी तुलना कर सकते हैं, कई गुना बहुत बेहतर स्थिति में है। और तो लिहाजा ये 3 ऐसे कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया का दबाव एक कारण, उसका माली हालत का ख़राब होना है दूसरी कारण, और तीसरे कारण में आप जाएंगे तो जो सैन्य तैयारी है, उस सैन्य तैयारी में बेशक उसके पास भी अपने इक्विपमेंट्स हैं, फाइटर्स हैं, लेकिन भारत के आधे पे भी वो नहीं ठहरता। अच्छा, एक बड़ी वजह जो और लगती है पाकिस्तान के क्लेम में, जो लगता है कि वो युद्ध नहीं करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान अपनी इज्जत बचाने के लिए और पाकिस्तान इंटरनेशनल बरादरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। वो 2-3 पॉइंट जो लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि उन्होंने दावा किया कि हमने 2 विमान मार गिराए और वो उनके पास सबूत चलाने के लिए वो ट्रांसपोर्ट चॉपर है जो गिरा है बड़गाम में, जो कम से कम नौशेरा से जहाँ उनके विमान घुसे जैसा दावा किया जा रहा है वहाँ से कम 7.5 घंटे की दूरी है नॉर्मल देखा जाए तो सड़क की, और वैसे देखा जाए तो आपको बता दूं करीब 229 किलोमीटर दूर है वो जगह, और कश्मीर के बिल्कुल श्रीनगर के बिल्कुल पास है। तो उसका उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। वो हमारी मीडिया ने जो वीडियो चलाया उसके गिरने का वो लोग चला रहे हैं। दूसरा, वो अगर उन्हें चलाना ही था तो जो दूसरे विमान का वो दावा कर रहे हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरा, उसकी उनके पास फोटो तक नहीं है, अभी फोटो तक नहीं चलाई गई, ना पायलट की फोटो है जिसकी वरिष्ठिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे में F-16 विमान जो इंडिया ने दावा किया है वो वहाँ गिरा है, उसका पायलट भी पैराशूट से कूदता हुआ देखा गया है, तो हो सकता है वो पायलट। और दूसरी जो बड़ी बात, एक जो उनके आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि कैसे हमने पाकिस्तानी एयर स्पेस में गिराया, यानी उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह पाएँ कि हमने इंडियन एयर स्पेस का उल्लंघन किया, जबकि इंडियन एयरफोर्स ये कल ही बोल चुकी है, इंडियन सेना ये कल बोल चुकी है, मतलब भारत सरकार की तरफ से। और दूसरी तरफ उनका जो पाकिस्तान जो विदेश विभाग का प्रवक्ता है वो ये दावा कर रहा है कि ये नॉन मिलिट्री टारगेट था, यानी अभी भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मिलिट्री टारगेट बोल के कर पाएँ। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अभी भी डर रहा है। ऐसे में जो तिवारी जी ने 3 कारण बताए वो अपने आप में काफ़ी अहम है कि वो पाकिस्तान युद्ध को लंबा नहीं खींच सकता, बर्बाद कंगाल देश है। तो जाहिर है युद्ध होने की संभावना ना के बराबर नजर आती है। इस बारे में और जो जानकारी होगी आपको देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।